हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या बता रहा कि हमें कैलकुलेट किए बिना मतलब किसी भी पॉइंट के पर यहाँ पे क्यूब नहीं करना है और मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका दे रखा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। ठीक, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आप लगा सकते हो। तो आपके दिमाग में क्या है कि अगर हम ये कहे, मतलब हमारा क्या कहना है कि अगर हम इसको a मानते हैं, a जो है -12 है, b जो है वो हमारा 7 है और c जो है वो हमने कहा 5 है। हमें क्या पता है, अगर a प्लस बी प्लस सी मतलब इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये हो, क्या हमारा इफ कंडीशन क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या कहेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू 0, या हम क्या कहेंगे, a क्यूब बी क्यूब और c क्यूब इक्वल टू 3abc हम ये कहेंगे। ये हमें पता है कि अगर कोई भी क्यूब दिया हो, जैसे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दे रखा हो, तो इसका मुझे फार्मूला है कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो है हमारा 3abc के इक्वल होता है अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 0 होता है। तो हम देख लेते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। यहां पे देखिए अगर a हमारा क्या है -12 है, यहां पे प्लस b जो है वो हमारा 7 है और प्लस c जो है हमारा 5 है। इसको तो हमने लिखा -12 प्लस 7 और 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके यहाँ पे 0 है। मतलब क्या है कि आपका a क्यूब माइनस क्या है, मतलब क्या है -12 का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 7 का क्यूब प्लस c क्यूब मतलब क्या आपका 5 का क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, 3 इंटू a मतलब -12 b 7 और 5। मतलब क्या आप 3, 12 और 7 और 5 को आप मल्टीप्लाई आपस में कर दो, जो आपका आंसर आएगा वह इसकी वैल्यू होगी जो आप बिना क्यूब को कैलकुलेट किए आप फाइंड कर रहे हो। यहां पे देखिए क्या है, बाकी सबके साथ प्लस है, सिर्फ 12 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हम माइनस साइन पहले लगा लेंगे। इसके बाद इनको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है आएगा 1270। ये आप खुद कर लीजिएगा, 1270 या 1270 नहीं सॉरी 60 1260, ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जो कि 14 का पार्ट ए है। हम पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी जो है वो आपका कह रहा कि, या पार्ट 2 जो है वो आपका इसमें दे रहा कि 28 क्यूब प्लस माइनस का 15 क्यूब प्लस माइनस का 13 क्यूब। देखिए यहां पे क्या कह रहा कि आपको 28 क्यूब माइनस का 15 क्यूब और माइनस के 13 क्यूब को सोल्व करना है। इसको भी बिना क्यूब निकाले आपको फाइंड करना है। यहां भी आपका पहला प्रोसेस क्या होगा, आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करते हो, देखते हो कि क्या ये 0 है। हमने कहा यहां पे a जो है हमारा ये है 28, b जो है -15 और c जो है -13 आ रहा। तो अगर हम a प्लस बी करें और c करें तो क्या आएगा आपका 28 -15 -13। इसको हम क्या लिखेंगे, 28 माइनस का 28, ये आपका हो जाएगा 0। तो ये तो कंफर्म है कि यहां भी आपका जो है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है 0 आ गया। मतलब क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3abc। मतलब क्या हमारा कहना है कि
अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा क्या होगा कि 28 क्यूब प्लस माइनस का 15 क्यूब प्लस माइनस का 13 क्यूब क्या आएगा आपका 3। ए क्या होगा आपका 28, बी क्या होगा आपका माइनस का 15, सी क्या है आपका माइनस का 13। यहां पे देखिए इसको आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, एक तो देखिए यहां पे क्या है, दो जगह माइनस है तो यह माइनस माइनस जो है ये क्या हो जाएगा आपका प्लस बना देगा, बाकी दो जगह प्लस है तो प्लस, तो यहां तो प्लस का साइन ही रहेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे मतलब 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, इसको जब सोल्व करते हो तो आता है आपका 16380। तो यह भी जो है आपने बिना क्यूब किए डायरेक्ट आपने आंसर निकाला बाय यूज द स्टेबल आइडेंटिटी। आपने स्टेबल आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। इसमें दोनों क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू से पूछा तो आप क्या कहोगे, सबसे पहला स्टेप आप जो है ए बी सी फाइंड करोगे कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। उसके बाद क्या करोगे आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालोगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगा तो आप नॉर्मली 3ABC कर दोगे जो आपका आंसर होगा। मतलब हमने कहा कि आपका पहला स्टेप क्या कहलाता है, आप फाइंड करोगे ए बी और सी की वैल्यू। दूसरा स्टेप क्या कहलाता है आपका, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू लोगे 0, मतलब ये 0 आनी चाहिए, ये आप निकाल लोगे। तीसरा क्या करोगे, अगर ये कंडीशन आता है तब आप क्या कहोगे कि a क्यूब बी क्यूब और c क्यूब जो है वो हमारा 3ABC के बराबर है। ओके, नॉर्मली ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका जो है 15 है, वो दे रहा गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहां पे क्या है, आपका एरिया दे रखा है रेक्टेंगल की और आपको लेंथ और ब्रेथ बताना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई बतानी है और एरिया दे रखा है। तो 15 जो है पहला क्वेश्चन, मतलब 15 का जो पहला पार्ट है वो आपका एरिया जो है वो दे रखा 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस 12। ठीक, ये आपका है। ठीक, अब एक चीज देखिए, ये कहा कि यह एरिया किसका है, यह एरिया जो है हमने कहा इस रेक्टेंगल का है, जिसका ए जो है वो क्या होगा आपका लेंथ है और बी जो है वो ब्रेथ है। अगर हम आपसे कहे कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू आप कहते हो ए इंटू बी होता है इन केस ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब यहां पे आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालना है। अब ये देखिए कि ए और बी की वैल्यू आप इससे कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सा इस इक्वेशन का आप फैक्टर कर दो, इस इक्वेशन का आप फैक्टर निकाल लो। इक्वेशन का फैक्टर जैसे ही निकालोगे वो आपका कुछ मतलब ऐसे लिख के आएगा a प्लस बी और कुछ इस तरह से, मतलब यहां पे कोई भी साइन हो सकता है, हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में 2 डिजिट आपके आएंगे, इसी दोनों में से एक को आप ए लेट करोगे, एक को बी लेट करोगे। ठीक, तो आइए हम इसका फैक्टर करते हैं। यहां पे आप तो को समझ में आ गया होगा, अगर यहां पे समझ में नहीं आया तो आप तुरंत कमेंट करके या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको ध्यान से सोचने की कोशिश करेगा। क्या कह रहा कि यह एरिया है, एरिया दे रखा है और आपको लेंथ और ब्रेथ बताना है। लेंथ जो है वो और ब्रेथ का जो आपका मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट होता है वो एरिया होता है। कोई अगर एक इक्वेशन दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, तो उससे आप कभी भी मल्टीप्लीकेशन के रूप में कैसे बदल सकते हो, इस प्लस को माइनस को कैसे आप मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, जब आप उसका फैक्टर निकाल दो और वो फैक्टर में से एक जो आपका लेंथ होगा, एक आपका ब्रेथ होगा। तो चलते हैं हम इसको थोड़ा अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। देखिए, हमने आपको कहा था कि मिड स्प्लिट मतलब मिड टर्म स्प्लिट थ्योरी से या मिड टर्म स्प्लिट आप करके इसका फैक्टर निकालिए। मिड स्प्लिट थ्योरी हमने कहा था कि आप क्या करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, तो इससे इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 300 आएगा। अब क्या है कि यहां के हम साइन देखेंगे, ये साइन है प्लस, मतलब हमें इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस करने पर 35
5 है। तो अगर हम 35 की बात करते हैं तो जैसे हम इसकी बात करें सिर्फ 30 की, तो जैसा कि हमने कहा 20 और इंटू 15, अगर हम 20 और 15 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 300 आएगा, और इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो भी हमारा ये 35 आ रहा। तो मतलब हमारा एक जो है ये होगा, एक ये होगा। तो हम देखते हैं किसको, हमने कहा कि 25a² माइनस इसको 35 को क्या देख सकते हैं 20 प्लस 15a प्लस 12। हमने कहा 25a² 20a 15a प्लस 12। हमने यहां से 5a कॉमन लिया तो 5a माइनस 4, यहां से मैंने माइनस 3 कॉमन लिया तो ये क्या आएगा आपका 5a माइनस का 4। तो इस दोनों में से ये आपका कॉमन चला गया 5a माइनस 4 और ये आपका 5a माइनस 3। ठीक, अब वही वाली क्वेश्चन है, यहां पे हम क्या कहेंगे, अगर हम ये कहे कि यह लेंथ है तो यह बर्थ होगा। क्या अगर हम कहे लेंथ जो है हमारा क्या है 5a माइनस 4 है तो वृत्त क्या होगा 5a और माइनस 3। अब दूसरा कंडीशन हमने यहां पे क्या कहा कि नहीं ये दोनों में भी में है, या हम क्या होगा यहां पे कि लेंथ जो है वो हमारा 5a3 होगा। अगर लेंथ इसको कहते हैं तो वृत्त क्या होगा हमारा 5a माइनस 4। दोनों पॉसिबिलिटी है, या इसको लेंथ कहिए तो ये वृत्त होगा, और अगर हम इसको लेंथ कहते हैं तो ये हमारा क्या होगा वृत्त होगा। ओके, तो आप इस तरह से इसको सोल्व करोगे। इसका दूसरा पार्ट जो है उसमें आपका एरिया दे रखा है, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो तुरंत आप हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए। आप व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर से आप जाके वहाँ से पूछ सकते हो। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं, कहीं भी कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, या हम ये भी नहीं करें कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्या है हमारा। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आपका एरिया दे रखा, एरिया है आपका 35y² प्लस 35y² प्लस 13y और माइनस का 12। ये भी सेम प्रोसीजर, इसका मिड टर्म स्प्लिट कीजिए। मिड टर्म स्प्लिट करने पर क्या होगा, हमने कहा मिड टर्म स्प्लिट करने का आप क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका आएगा 420, और यहां पे आप देखिए माइनस लिखा है, मतलब क्या है कि दो ऐसी डिजिट जिसको माइनस करने पर 13 आए और वो 120 का टर्म्स हो, मतलब 120 का हमारा क्या होना चाहिए फैक्टर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, जिसका 13 आएगा तो ये हमारा एक तो 28 होगा, 28 माइनस का 15, 28 और 15 जो है ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 420 आता है, इन दोनों को आप माइनस करते हो तो आपका यहाँ पे 13 आता है। तो मतलब क्या है कि इनको हम 13 को क्या लिख सकते हैं 28 माइनस 15। देखते हैं हम लिख के, हमने कहा कि 35y² प्लस 28 माइनस 15y माइनस 12, 35y² प्लस 28y 15y और 12। इसको कहेंगे तो आप यहां से क्या करोगे 7y कॉमन ले लो। अगर हम 7y कॉमन लेते हो तो क्या आएगा आपका 5y और 4, यहां से आप 3 कॉमन ले लो तो 5y माइनस 4, इसमें से क्या होगा आपका 5y माइनस 4, ये दोनों चला गया तो आपके दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा 7y माइनस 3। सेम वही लॉजिक यहां पे भी लगेगा आपका, मे बी मतलब बोथ इज पॉसिबल। यहां पे अगर हम लेंथ जो है वो इसको लेते हैं 5y माइनस 4, अगर हम लेंथ लेते हैं और तो वो हमारा 7y माइनस 3 यूनिट होगा।
हमने यूनिट नहीं लिखा, पर आप यूनिट बोर्ड एग्जाम में अगर कभी भी पेपर जब देते हो तो आप लिखोगे दिस इज ए यूनिट, दिस इज ए यूनिट। अगर हम कहे कि इसको हमने लेंथ माना 7y माइनस 3 को, तो ब्रेथ क्या होगा आपका 5y माइनस 4। दोनों में भी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। सिंपल हम ये नहीं कर सकते, ये हम यहां पे कभी कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेथ है। मे भी है, पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है लेंथ, अगर हाँ, लेकिन ये कंडीशन है कि अगर ये लेंथ है तो कंफर्म 7y माइनस 3 ब्रेथ होगा, और अगर ये लेंथ है तो कंफर्म 5y माइनस 4 ब्रेथ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा 15 था। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्वेश्चन के बाद हम इस चैप्टर को का जो है एक आपको पीडीएफ, जो कि उसमें सिर्फ लाइंस है, डिफिनीशंस है, वो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, और वो कह सकते हो कि आपको एज अ समरी जो है आपको मिलेगा, या आप उस चीज को कोई भी एग्जाम देने जाने से पहले देख सकते हो, जिससे कि पॉलिनोमियल के छोटे छोटे चीजें आपको समझ में या याद रहे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है हमारा। What are the possible expression for the dimensions of a cuboids whose volumes are given below? देखिए यहां पे जो है वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम वो आपका दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है आपका 3x स्क्वायर माइनस का 12x। ठीक, वॉल्यूम दे रखा आपको, इनके तीनों डायमेंशंस निकालने हैं। अगर हम आपसे वॉल्यूम का डिफिनीशन पूछे या फार्मूला पूछे तो आप सिंपल कहते हो ए बी एंड सी। ए बी और सी मतलब ए अगर एक आर्म है, बी अगर दूसरा आर्म, सी अगर तीसरा आर्म है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उस पर्टिकुलर जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का आप वॉल्यूम बता सकते हो। तो यहां पे आपको वही ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। तो इसको हम ए बी सी के रूप में लिखने की प्रैक्टिस या ट्राई करते हैं। तो देखते हैं हम क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो 3x अगर कॉमन लेते हो तो आपका क्या हो रहा है, x माइनस का 4। अब अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, अगर हम इसको a b और c से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि a जो है वो 3 होगा, मतलब एक डायमेंशन जो है हमारा 3 यूनिट होगा। दूसरा डायमेंशन b जो है वो x होगा, और c जो है वो आपका x माइनस 4 यूनिट होगा। तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, अभी नॉर्मल है। इसका सेकेंड पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका कह रहा कि 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई और प्लस 20 के। देखिए यहां पे सबसे पहले जो है आप जो पॉसिबल है उसको आप कॉमन लो। हमने कहा कि इसमें से 4k को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आपका 3y स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2y हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक, आपने सिंपल इसको किया। सॉरी, देखिए 5 और 3 यहां से मिडिल, इस वाले टर्म को आप छोड़िए, इस वाले टर्म का मिड स्प्लिट कीजिए या इसके आप फैक्टर निकालिए। इसके फैक्टर निकालने का क्या करोगे, 5 इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 15। आपको 15 का ऐसा फैक्टर करना है, सॉरी यहां पे माइनस है, आपको 15 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करके 2 आए। तो अगर आप 15 को करते हो तो 5 इंटू 3 माइनस कर दो तो 2 आता है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 को 5 इंटू 3 लिख सकते हो। तो हम उसको लिख लेंगे 5 के 3y स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2y माइनस का 5, 4 के 3y स्क्वायर प्लस 5y 2y और 5। यहां से आप 4 के, यहां से क्या होगा आपका y कॉमन चला गया तो क्या आएगा आपका 3y प्लस 5
5 माइनस 3, 5 ये हो गया आपका 3y प्लस इतना। अगर आपने यहाँ पे माइनस का 1 अगर कॉमन लिया तो क्या आएगा आपका 3y प्लस 5। अब देखिए क्या है ये, यहां से आपका 4k आपने लिख रखा है, वो लिखिए 4k। यहां से क्या होगा 3y प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा y माइनस 1, यही बचेगा। ये देखिए अब वही a b c के रूप में हो गया। अब यहां पे हम क्या कहेंगे कि अगर हम कहे a जो है हमारा 4k है, b को हम क्या कहेंगे, b जो है आपका 3y प्लस 5 है और c जो है वो y माइनस 1 है। तो ये तीनों आपने डायमेंशन निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर के जो है सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज के एक एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। इस तरह से आपका पॉलिनोमियल का यह चैप्टर यहाँ पास ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थोड़ी समरी देख लेंगे इस चैप्टर की, जिसके कि आपके लाइंस और MCQs तैयार हो सके और पेपर के समय आप उसे सिंपली देख के आप सारे फार्मूले वहीं पे देख लोगे। उसका मैं PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नेक्स्ट वाले वीडियो के। और नंबर सिस्टम मैंने पहले ही पूरा ख़त्म कर रखा है। आज मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल की NCERT का एक एक लाइन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे 9th क्लास का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।